दिल्ली गवर्नमेंट ने लेटेस्ट डिसीजन लिया है जिसमें 15 साल पुरानी पेट्रोल कार्स और 10 साल पुरानी डीजल कार्स को अब दिल्ली में फ्यूल नहीं मिलेगा। यानी 62 लाख व्हीकल्स को अब दिल्ली में आज से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। कोई ग्रेस पीरियड नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सीधा बैन। और सबसे बड़ा झटका मिडिल क्लास को। दिल्ली में 40% से ज्यादा 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं। ये कोई लग्जरी कार्स नहीं है। ऑल्टो, स्विफ्ट, वैगनआर इस तरीके की गाड़ियां हैं जो मिडिल क्लास ने अपने ईएमआई भर भर के खरीदी है। सरकार को सोचना चाहिए कि उन लोगों का क्या जो अपने व्हीकल्स को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, उनके व्हीकल से उतना पॉल्यूशन भी नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि सिर्फ उनका व्हीकल 10 या 15 साल पुराना है, उस गाड़ी को वो अब रोड पे चला ही नहीं पाएंगे। मतलब जो आम आदमी ऑलरेडी रेंट, महंगाई, स्कूल फीस के बोझ के नीचे दबा हुआ है, उसको डायरेक्टली बोल रहे हैं और पैसा दो वरना रोड पे मत चलो। बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में पॉल्यूशन का वन ऑफ द मेन फैक्टर्स व्हीकुलर पॉल्यूशन है, लेकिन कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करने से पहले कोई प्लानिंग होती है, ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ये थोड़ी कि आंख खोली सुबह उठे और बोले बैन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी ओवरलोडेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे हैं और चार्जिंग स्टेशंस भी कम है। ऑप्शन क्या बचा कि नई गाड़ी लो जिसमें 3-4 लाख फिर टैक्स भरो। ये कोई पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं लग रहा, ये पब्लिक कंट्रोल लग रहा है। और क्या सिर्फ गाड़ियों की एक्सपायरी डेट होती है क्या? ये पॉलिटिशियन 70, 75, 80 साल के हो जाते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं। इनके कोई एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज में भी पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन वहां सरकार सपोर्ट करती है, ट्रांजिशन पीरियड देती है, ग्रेस पीरियड देती है। लंदन में फॉर एग्जांपल अल्ट्रा लो एमिशन जोन बने हुए हैं कि अगर कोई प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर कोई कार पॉल्यूशन फैला रही है तो उसको वहां पर नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है। दिल्ली में अगर पॉल्यूशन रोकना है तो ग्रेजुअल पॉलिसी लाओ, सब्सिडी दो, स्क्रैपेज इंसेंटिव दो, ईवी इंफ्रा बनाओ। मिडिल क्लास के लिए पनिशमेंट मत बनो, उनका पार्टनर बनो। याद रखना, जिस मिडिल क्लास से तुम पैसे लूट रहे हो ना, कल वही वोट देने भी जाएंगे।